Good morning, class. In today's class, we will discuss about the next part of the solution. In previous class, we have discussed about the various concentration terms that, and what are these? What are these? These were mass by mass percentage or volume by volume percentage, molarity and strength. These were discussed in earlier classes, and now we are moving ahead. Next concentration terms is normality. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मलिटी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है आपकी नॉर्मलिटी है। कौन है? नॉर्मलिटी। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। 1 liter ऑफ सॉल्यूशन ये आपका क्या कहलाता है? नॉर्मलिटी कहलाता है। मोलरिटी की तरह ही है, ठीक है। जैसे मोलरिटी क्या बताया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये रहेगा यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के, डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वो कहलाता है आपका मोलरिटी कहलाता है। उसकी यूनिट भी क्या हो गई थी यहाँ पर जो है? मोल पर लीटर। यूनिट क्या हो गई थी? मोल लीटर इनवर्स। ये यूनिट हो गई थी किसकी? मोलरिटी की, ठीक है। हम जो डिस्कस कर चुके हैं कि अब जो इसके बाद क्या है? नॉर्मलिटी। अभी नॉर्मलिटी क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of a solute present in 1 liter of solution is called normality. अब यहाँ पर ये जो EQ है, EQ क्या होता है यहाँ पर? ये इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नॉर्मलिटी का फार्मूला पहले हम देख लेते हैं। मैथमेटिकल टर्म होगी, क्या होगी? N is equal नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा किसके अंदर रहेगा? लीटर के अंदर रहेगा, ठीक है भाई। इसके बाद जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में वैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और वी कैन राइट एज इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट जो होता है, क्या होता है इक्विवेलेंट को आप जो कैसे निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट, WEIGHT, ये होता है गिवन वेट। जो भी गिवन वेट दे रखा हो, तो बच्चे जो है रिक्वेस्ट आ रहा हो, गिवन वेट रहेगा। इसको जो एक बार मैं हैंडल कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट कौन कौन है? चेतन आ गया। सिर में दर्द कर रखा है, पहले तो आते नहीं है। तो क्या रहेगा भाई यहाँ पर? इक्विवेलेंट वेट जो क्या है यहाँ पर जो है गिवन वेट, ठीक है रहेगा यहाँ पर जो है गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। तो उसको कैसे निकालते हैं? गिवन वेट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो है W के रूप में लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर क्या रहता है? EM, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं भाई? इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला है, इक्विवेलेंट मास को निकालने का फार्मूला क्या रहेगा यहाँ पर जो हम देख लेते हैं? इक्विवेलेंट मास EM जो है वो क्या होता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है। ये जो है फार्मूला रहेगा यहाँ पर इसका जो n फैक्टर। तो इसको जो EM को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ये जो फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए आगे जो है इक्विवेलेंट वेट हो गया हमारा। अब इक्विवेलेंट वेट को जो है हम यहाँ पर जो फर्दर जो है फार्मूला चेंज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट इसके बारे में बताया, ठीक है। W बाय EM इंटू VL। ये क्या है? VL क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम जो रहेगा सॉल्यूशन का लीटर्स के अंदर रहेगा। इसके बाद इसको फर्दर हमें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं W। इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे लिख सकते हैं? जो इक्विवेलेंट मास है, सॉरी, ठीक है, इसको मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर भी हम लिख सकते हैं। तो EM की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर जो मोलर मास हो जाएगा, और n फैक्टर जो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर n फैक्टर, और नीचे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ये रह जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये जो है फार्मूला रहेगा मेन जो है यहाँ पर आपका जो फार्मूला हो जाता है ये।
अब यहाँ पर ये एन फैक्टर क्या है, नई थिंग आई है यहाँ पर जो है, एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है भाई, ये एन फैक्टर क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो ये कैलकुलेशन ऑफ जो है एन फैक्टर हम यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं, कैसे जो कैलकुलेट करेंगे, हाउ यू विल कैलकुलेट, हाउ यू विल कैलकुलेट एन फैक्टर। सभी जो फार्मूले मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, लास्ट में जो आपकी बात अगर रुक गई है एन फैक्टर के ऊपर, तो एन फैक्टर जो हम चाहिए यहाँ पर जो जाने क्या होता है, हाउ यू विल कैलकुलेट एन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं एन फैक्टर फॉर एसिड्स, इन केस ऑफ एसिड, पहला केस है इन केस ऑफ एसिड, इन द केस ऑफ एसिड, एसिडिक केस में जो एन फैक्टर जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन द केस ऑफ एसिड, एसिडिक केस में जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सभी के नेटवर्क जा रहे हैं, ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट आ रही है। तो इन केस ऑफ एसिड जो है एन फैक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं कैसे, इट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कितने जो हाइड्रोजन आयन है गिवन बाय एसिड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उस एसिड के द्वारा कितने जो हाइड्रोजन आयन दिए जाते हैं, जो रिलीज किए जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पर जो हम देख लेते हैं, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल रहेगा उसको देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्या HCl है, एक्वस सॉल्यूशन है भाई ये HCl का, तो क्या देगा ये H पॉजिटिव आयन देगा प्लस Cl माइनस देगा, ठीक है। तो कितनी आयन है यहाँ पर जो रिलीज किया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो क्या रहेगा एन फैक्टर जो रहेगा इसका, इसका एन फैक्टर होगा कितना होगा 1 होगा। कितने हाइड्रोजन आयन दिए हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन दिया 1, ठीक है। तो एन की वैल्यू, एन फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर जो 1 रहेगी भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जैसे कि दूसरा एसिड आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की हम अगर हम बात करें स्टेट के अंदर, तो ये क्या देगा भाई 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा प्लस सल्फेट आयन यहाँ पर जो रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एन की यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन कितने रिलीज हुए 2, तो यहाँ पर जो एन का फैक्टर, एन फैक्टर कितना रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आगे बात समझो भाई, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है इन केस ऑफ एसिड। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, देखो कई बार क्या होता है आपका एसिड जो होता है ना, जो एसिड रहेगा वो जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, वो आयनाइज होता है, मान लो एक बार में ही आयनाइज हो रहा है, ठीक है, एक ही आयन दे रहा है वो, ठीक है। ये डायप्रोटिक सॉल्वेंट है, 2 बार प्रोटॉन देता है, ठीक है। ये जो आपका H2SO4 रहेगा डायप्रोटिक एसिड है, ठीक है, 2 प्रोटॉन देता है, लेकिन यहाँ पर एक बार ही आयनाइज हुआ, जब तक कि मेंशन ना हो तो आपने क्या करना है, एन फैक्टर जो है 2 ही लेना है। लेकिन जब मेंशन है कि वो क्या हो रहा है, एक बार आयनाइज हुआ है, तब एन की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। तो एन फैक्टर जो क्या रहेगा, ये एन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, एन फैक्टर क्या रहेगा यहाँ पर इस केस में क्या रहेगा 1 रहेगा भाई, ठीक है। बहुत ही आसान है। आ रहा है समझ में भाई एन फैक्टर्स, ये ज्वाइन इसकी रिक्वेस्ट आ रही है आपको, एक मिनट रुको, क्या है, देखो हाँ हो गया, ठीक है, ज्वाइन हो गए सभी, ठीक है। कितने बच्चे हैं, 17-15 ये, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए भाई, ये जैसे मान लें आपके पास क्या है CH3COH, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये कैसा एसिड है भाई, ये जो वीक एसिड है, कैसा है वीक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा भाई, यहाँ पर जब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। पार्शियली आयनाइज होगा, क्या देगा ये H पॉजिटिव आयन देता है, प्लस जो देगा एसिटेट आयन देगा, HCH3CO माइनस आयन देगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, एक हाइड्रोजन आयन दिया है रिलीज किया है, तो यहाँ पर एन फैक्टर इसके लिए क्या रहेगा, एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर जो है 1 होगी, कितनी होगी 1, ठीक है, क्योंकि एक ही आयन जो है यहाँ पर जो रिलीज किया है। अब बात करते हैं दूसरा जो आपका इन केस ऑफ, इन द केस ऑफ बेस, ठीक है। बेस के केस में जो हम बात करेंगे, बेस इन द केस ऑफ बेस, बेस के केस में हमने क्या देखना है, बेस के केस में हमने देखना है कि कितने जो है OH आयन जो रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ OH आयन, नंबर ऑफ OH आयंस गिवन बाय बेस, गिवन बाय बेस, बेस
इज कॉल्ड एन फैक्टर। क्या कहलाता है ये? एन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो बेस जो रहेगा उसके लिए एन फैक्टर हम, ठीक है भाई, किससे पता लगाएंगे? OH आयन से। OH आयन जो कितने रिलीज किए जा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका बेस कौन है? NaOH रहेगा। ठीक है, ये क्या देगा? Na प्लस आयन देगा प्लस OH माइनस आयन देगा। एक आयन जो रिलीज किया यहाँ पर, तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर? जो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? जो 1 रहेगी। ठीक है, एन फैक्टर, क्योंकि ये 1 है भाई। ठीक है, 1 है ना। ठीक है, 1 वैल्यू इसकी भाई। तो उसके बाद देखते हैं आगे। अब बेस के केस में OH आयन आपने देखने हैं। फिर उसके बाद जो हम देखते हैं, बेस हो गया। अब साल्ट के बारे में हम जब बात करेंगे, किसके बारे में? ठीक है, थर्ड है आपका इन द केस एन फैक्टर फॉर साल्ट। ठीक है, एन फैक्टर फॉर साल्ट। साल्ट के लिए जो है कैसे जो हम कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर फॉर साल्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखना है। अब साल्ट, साल्ट जैसे अब क्या है? एन टोटल नंबर ऑफ, इसमें हमने देखना है क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो कहलाता है एन फैक्टर। टोटल जो आपका मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, नंबर की जगह पर अगर जो आप, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखें? मैग्नीट्यूड लिखें भाई। ठीक है, टोटल मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो अमाउंट रहेगी चार्ज की, ठीक है, वो यहाँ पर लिख देंगे हम। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देख लेते हैं एग्जांपल से और समझ में आएगा जल्दी से भाई। ठीक है, कुल जो पॉजिटिव चार्ज या फिर या की बात करी मैंने, या नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो एन फैक्टर के इक्वल रहेगा। अब जैसे क्या है यहाँ पर जो है NaCl भाई, NaCl है सबसे पहले। NaCl के लिए क्या देगा भाई यहाँ पर जो है? Na प्लस आयन है प्लस Cl माइनस आयन है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1 है। ठीक है, यहाँ पर -1 चार्ज कितना है? -1। ठीक है, तो टोटल जो है +1 चार्ज है या फिर और -1 है। ठीक है भाई, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा भाई। ठीक है, NaCl के लिए हो गया। अब जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपके पास है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब इसके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या बनाएगा भाई। ये देखो जो है 2Na प्लस बनाता है प्लस कार्बोनेट आयन CO3 माइनस 2 आयन। ठीक है, अब देखो 2 आयन है, 2 आयन के पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा यहाँ पर जो है +2 चार्ज है। ठीक है, और माइनस का चार्ज कितना है? -2। ठीक है, तो टोटल या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ये 2, यहाँ से भी 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पर जो है? एन फैक्टर इसके लिए क्या रहेगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। ठीक है, आसान है। इसके बाद जो आगे चलते हैं, एक और जो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए देख लेते हैं यहाँ पर। बहुत ही आसान है। थर्ड है Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, ये भाई आपके पास। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम आयन जो देगा वो क्या देगा भाई? एल्यूमिनियम कि 2 आयन है यहाँ पर, एक आयन के ऊपर ठीक कितना होता है? +3 चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज यहाँ पर जो प्लस का चार्ज कितना हो गया? +6। टोटल चार्ज जो हो गया यहाँ पर जो कितना आ गया? +6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी जो टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट किया था, ठीक कितना आया यहाँ पर जो है? +2। ठीक है, ये -2 रहा इसके लिए, कार्बन के लिए। ऐसे ही नेगेटिव का चार्ज भी आपने निकालना है। वो क्या रहेगा? देखो सल्फेट है, सल्फेट आयन -2। ठीक है, और ये कितने हैं? ठीक है, 3 आयन है। ठीक है, 3 आयन है, नंबर ऑफ आयन 3 है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस के चार्ज कितना हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज यहाँ पर +6 या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या रहेगा यहाँ पर? जो एन फैक्टर रहेगा। क्या रहेगा? एन फैक्टर। तो एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? जो है एन फैक्टर इज इक्वल टू 6। ठीक है, साल्ट के लिए आ गया भाई। ठीक है, आसान है। साल्ट के लिए निकालना क्या आसान है। ठीक है, इस प्रकार जो आप क्या कर सकते हैं? एन फैक्टर जो है निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर जो आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में हम जो निकालेंगे। ठीक है, कैसे जो उसको निकालते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सलोनी ठीक है, चले के बाद 1 मिनट को ज्वाइन कर लेते हैं इनको। ये लो, ठीक है, ठीक है, आ रहा है। मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ, देखिए भाई, थर्ड जो है, थर्ड साल्ट हो गया। फोर्थ जो हम ठीक है यहाँ पर अब देख रहे हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और
रिड्यूसिंग एजेंट, एन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, in the case of oxidizing agent, in the case of oxidizing, एक मिनट रुकिएगा, ऐसे टिप जो इसकी खराब हो गई है, ठीक है, उसे ठीक कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, डबल in case of oxidizing agent or reducing agent, reducing agent, ठीक है। तो इसी केस में हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये किससे, इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, एन फैक्टर जो होगा वो किसके बराबर रहेगा, एन फैक्टर, इसी केस में इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में एन फैक्टर जो बराबर रहेगा वो बराबर रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने जो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर किए गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये आप जो आसानी से निकाल सकते हैं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर्ड हुए हैं, ठीक है, बहुत ही आसान होता है, मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है। और ये आपने किया है क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तो ये जो कर लेंगे। तो इसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या है KMnO4, KMnO4 क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई ये, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद क्या होगा, ठीक है, सेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है, अपने आप को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, और दूसरे क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, खुद रिड्यूस होता है, ठीक है, और दूसरे क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब देख लेते हैं भाई, ये आप जो है, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन करेंगे, ठीक है, KMnO4 की जो क्लास 11th में आपने प्रैक्टिकल भी किया, 12th में आप जो प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो होती है इसकी ना एसिडिक मीडियम में भी होते हैं, एसिडिक मीडियम में क्या आयन, ठीक है, उसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देता है, एसिडिक मीडियम में जो है ये बनाएगा Mn+2 बनाता है, क्या बनाता है, Mn+2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे, ठीक है, देखो ऑक्सीजन स्टेट क्या रहती है, -2 रहती है, जबकि पोटेशियम की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है कितनी होती है, वो +1 होती है, ठीक है। अब मैग्नीज की निकाल सकते हैं हम, तो कितना हो जाए, 4 दूनी 8, ठीक है, -8 ये हो जाएंगे, और ये +1 है, ठीक है, ये +1 है और ये -8 है, तो कितने बचे, ये इधर चला जाएगा भाई, ठीक है, जिसके बराबर रखना है तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक है भाई, सब कुछ बराबर रखना है ना, ठीक है, ये +7, ठीक है, और ये +8 हो गया, ठीक है, ये -8 सभी इक्वल है, क्योंकि न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमने देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, +7, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, मैग्नीज की जो है +7 आ गई। अब +7 से, ठीक है, मैग्नीज जो चेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, +7 से चेंज हुआ कितना, +2, +7 से, ठीक है, चेंज हो गया कितना जो है, +2 पे आ गया, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जो चेंज हुए यहाँ पर जो है, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यही तो डेफिनेशन थी एन फैक्टर की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, वो कितने ट्रांसफर हुए हैं यहाँ पर जो 5, ठीक है, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है, 5 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, एसिडिक मीडियम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, जो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, KMnO4 को देख रहे हैं, ये जो है, ये तो था आपका एसिडिक मीडियम के अंदर। अब हम बात करें इसकी बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है, बेसिक मीडियम में जो है ये क्या होता है, कैसे जो चेंज होता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ या फिर मोर साल्ट के साथ जो टाइट्रेशन कराता है, टाइट्रेशन में हम यूज करेंगे, ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन है या फिर जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वहां पर हम यूज करते हैं। अब देखिए बेसिक मीडियम में जो बनाता है, क्या बनाता है, K2MnO4 बनाता है, क्या बनाता है, K2MnO4, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, MnO4-2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, इसकी +7 आई है मैग्नीज की, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट रहेगी कितनी रहेगी, जल्दी बताओ, ये +2 है, ठीक है, मैग्नीज का, ठीक है, ये -2, ठीक है, तो कितना 4 दूनी 8 और ये +2 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +6, तो +7 से कितना हुआ, +6 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो
एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर जो है एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन फैक्टर इज विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, बेसिक मीडियम में ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर की वैल्यू क्या है, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन में भी, ठीक है, और जो है ठीक है जनरली जो है ये एग्जामिनर ठीक है प्रैक्टिकल वाला भी जो पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर कर लेते हैं हम जब बात, ठीक है, किसकी जो है न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में जो रहेगा, न्यूट्रल मीडियम में कैसे निकालेंगे, न्यूट्रल मीडियम में देख लेते हैं KMnO4 है। ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम के अंदर, ठीक है, शायद किसी का मैसेज आया है। ठीक है, सर मन की 4 नहीं होगी, मैग्नीज की 4 नहीं होगी, राहुल मैग्नीज की 4, ठीक है, 4 कहाँ पर, ठीक है बेटा, ठीक है बोलो, मैग्नीज यहाँ पर +7 है। ठीक है, यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा सर देखो, यहाँ पे यहाँ देखो कैसे, ये कितना है, ये +2 है, मैग्नीज यहाँ पर कितना है, +2, पोटेशियम का +2 हो गया, +2 +6 कितना हो जाएंगे, +8 ये हो 2 गए। नहीं है ठीक है, सर। और ये ऑक्सीजन के कितने हो गए, -2। ठीक है, ऑक्सीजन के -2 तो टोटल कितना होता है, -8 हो जाएगा, तभी तो इक्वल होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, K2MnO4 को देखो फिर से जो हम बताते हैं, ठीक है, ऐसे जो कैलकुलेट करते हैं K2, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, इसकी कितनी रहेगी, +K1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये +K2 हो गई, ये +K2 हो गया, +x प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -K2 इंटू, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, +2 + x -8 इज इक्वल टू 0। 0 इक्वल लगते हैं क्योंकि न्यूट्रल है यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए जल्दी से कितना आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, 6 हो गया कि नहीं हो गया भाई। ठीक है राहुल, हो गया कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, 6 ठीक। रहेगी भाई। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेते हैं, देखो न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम के अंदर KMnO4 जो बनाता है वो बनाता है आपका क्या, MnO2। ठीक है, MnO2 यहाँ पर ये बनाएगा। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड बनाता है, ब्लू कलर का होता है। कई बार जो आप क्या करते हैं, ठीक है, एसिड नहीं मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें जब टाइटेशन करते हैं ना, ठीक है, तो ब्लू कलर का जो है पर्पल कलर का KMnO4 आप ऐड करते रहते हैं ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, तो ब्लू कलर का एक जो है प्रेसिपिटेट बन जाता है, न्यूट्रल मीडियम में होता है भैया। ठीक है, तो वो क्या है, सॉरी, ब्राउन कलर का जो होता है, ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है ये। ठीक है, ब्लू पर्पल कलर का तो ये रहेगा। ठीक है, पर्पल कलर का, ठीक है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन रहते हैं लैब के अंदर जो है। ठीक है, जब टाइट्रेशन करते हैं तब हम इन्हें यूज करते हैं भाई। ठीक है, तो ये ब्राउन कलर का जो है नीचे जो जम जाता है उसे हम MnO2 कहते हैं, MnO2 रहेगा इसका फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट बताइए जल्दी से, कितना आएगी, +K4 रहेगी, यहाँ पर कितनी आएगी, +K7। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए जल्दी बताइए। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन जो क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो गए यहाँ पर। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो गए तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर जो है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, आसान था भाई। ठीक है, इस प्रकार जो आप क्या कर सकते हैं, एन फैक्टर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो इक्विवेलेंट मास भी निकालने के लिए कई बार जो आता है, ठीक है, उसमें जो है आपको कहेगा कि जो है इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाओ। इक्विवेलेंट मास किसका, इक्विवेलेंट मास निकालो। लैब में जो निकालने के लिए आपसे एग्जामिनर कहेंगे KMnO4 का इक्विवेलेंट मास निकाल लो इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जो है, ठीक है भाई, कैसे निकालते हैं, एसिडिक मीडियम में वहां पर जो है H2SO4 यूज करते हैं, फुल टेस्ट ट्यूब जो वहां पर यूज की जाती है इसकी जो है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास का फार्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या होता है, मोलर मास होता है डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या होता है, एन फैक्टर। ठीक है, अब KMnO4 का निकालना है तो इसका इक्विवेलेंट मास जो होगा कितना होगा, देखो पहले मोलर मास जो होता है इसका कितना होता है, 158 होता है। कितना होता है, 158। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब एन फैक्टर जो है, यहाँ पर एसिडिक में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है ये 5 आ जाएगा। ठीक है, जबकि बेसिक मीडियम में, ठीक है, बेसिक मीडियम में या फिर जो है आपका बेसिक मीडियम में कितना होगा, बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा भाई। ठीक है, इन बेसिक मीडियम इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास रहेगा क्या, MO अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर बेसिक मीडियम में कितना होता है जल्दी बताइए, 158/1। ठीक है, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर जो है इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 158 ही हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बात समझ में, आसान है। इस प्रकार जो आप क्या कर सकते हैं, जो एन फैक्टर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मलिटी के केस में हुआ भाई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो हम, ठीक है, नॉर्मलिटी से और कोई डाउट भाई, ठीक है, किसी को बताइए जल्दी से, नॉर्मलिटी से कोई डाउट है किसी को।
ठीक है। तो एक बार फिर से जो मैं सम अप कर देता हूँ, ठीक है, क्या है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी तो नॉर्मलिटी क्या होती है, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं सम अप कर रहा हूँ मैं, नॉर्मलिटी जो है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, इसको n से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, n से, ठीक है, बराबर है किसके, इक्विवेलेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने इक्विवेलेंट जो है, ठीक है, उसके सोल्यूट के इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट को अब जो इक्विवेलेंट को कैसे लिखा जा सकता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वीएल, बताया फार्मूला आपको। फिर उसके बाद जो है क्या रहेगा, यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये रहेगा भाई। तो फार्मूला जो ओवरऑल क्या बन जाता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मोलर मास लिखेंगे इनटू वीएल, और जो मोलर मास बटे एन फैक्टर था वो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये जो आपका मेन फार्मूले हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस जो फार्मूले को आप जो क्या करेगा, याद रखिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मलिटी जो है, अब नॉर्मलिटी हो गया यहाँ पर जो है। इसके बाद जो है मोलरिटी, मोलरिटी में जो है क्या बताया था आपको, मोलरिटी गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट डिसॉल्व इन, नंबर ऑफ मोल्स को भी कैसे लिख सकते हैं हम, W अपॉन एम नॉट, ठीक है। एम यहाँ पर क्या है, एम जो आपका रहेगा ये क्या है, एम नॉट है, मोलर मास है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये रहता है भाई, ठीक है। अब जो है आप देखिए यहाँ पर, देखो ये जो आपका ये पूरा पूरा क्या आ गया यहाँ पर जो है, ये वाली टर्म जो है ये WOMO इंटू BL, ठीक है। ये वाली जो टर्म है, इस वाली टर्म को, ये किसके बराबर है, मोलरिटी के ही तो बराबर है, किसके बराबर है, मोलरिटी के बराबर है ये, ठीक है, ये वाली टर्म जो है। तो इस वाली इक्वेशन को हम जो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, तो नॉर्मलिटी आपकी क्या हो जाएगी, n इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू एन फैक्टर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यदि आपको नॉर्मलिटी या मोलरिटी, ठीक है, पता है, तो आपने नॉर्मलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले आप जब मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं उसका एन फैक्टर आपको पता ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप जो है, ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में जो रिलेशन रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। एक बात और, ठीक है, यहाँ पर जो नॉर्मलिटी को जैसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जो है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन, इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसी मोलरिटी भी होता है, नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे यहाँ पर जो है ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये रहता है, ठीक है। इनटू एन फैक्टर, ये वही फार्मूला। अब यहाँ से देखो VL से VL क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो होता है एन यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के इनटू एन फैक्टर यहाँ पर जो है, ठीक है, ये एन फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी एक जो है इक्वेशन है, इक्वेशन रहेगी। इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट जो है क्या कर सकते, इक्विवेलेंट जो सोल्यूट का इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन जो है, इस पर भी बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे समझे भाई, ठीक है, यहाँ से कोई डाउट किसी को नहीं है, चले आगे भाई, ठीक है। अब जो इसके बाद क्या रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट 2 मिनट रहती है। देखो भाई, आज के लिए ठीक है इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी जो हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नॉर्मलिटी केवल आज मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इस पर जो फिर से मैं कल जो क्वेश्चन करूंगा, जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। आपसे जो है न्यूमेरिकल भी यहाँ पर जो है पूछे जाएंगे, समझ गए, अरे आगे बात समझ में, ठीक है। यस आज के सर। लिए ये सर। और गुस्सा मत दिलाया करो, ठीक है।